आज हम सैर करेंगे महाराणा प्रताप म्यूजियम, उनके घोड़े चेतक की समाधि और हल्दी घाटी, जहाँ पे मुगल्स और महाराणा प्रताप के बीच का केवल एक दिन के युद्ध ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था। तो ये है महाराणा प्रताप म्यूजियम, जो कि हल्दी घाटी में स्थित है। हल्दी घाटी उदयपुर से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है। इस म्यूजियम के फाउंडर एंड ओनर मोहन श्रीमाली जी है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के कालखंड की सारी चीज़ें यहाँ पे बारीकियों से दिखाने की कोशिश की गई है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका राज्यारोहण 1572 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 18 जून 1576 में मुगल बादशाह अकबर की फौजों से रक्त तलाई हल्दी घाट में वीरता एवं साहस से लोहा लिया। इसी युद्ध में स्वामी भक्त घोड़े चेतक की मौत हो गई, बट उन्होंने मरते मरते महाराणा प्रताप जी को बचाया था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार रणनीति अपनाई थी तथा चावंड के 1585 ईस्वी में अपनी तीसरी राजधानी बनाई। यहाँ पर कई ऐसे चित्र, चलचित्र और प्रदर्शनियाँ हैं जो महाराणा प्रताप के कालखंड को अच्छी तरह से बयां करता है। तो यहाँ पे ये चलचित्र की भी रिकॉर्डिंग हमने की है। अगर आपको ये चलचित्र डिटेल में देखने हैं तो मैं एक अलग से वीडियो में उसे शेयर करने वाला हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से ये चलचित्र पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चलचित्र आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र। युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। और प्रदर्शनी के अंत में गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे गुलाब पानी और गुलकंद कैसे बनाया जाता है, जिसके तुरंत बाद ही गुलाब जल और गुलकंद बेचने वाले शॉप्स थे। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से परचेज ना करें, ये मुझे उतने जेन्युइन नहीं लगे। इस प्लांट में गुलाब जल बनाया जाता है, रोज वाटर। हल्दी घाटी के 5 किलोमीटर एरिया में गुलाब की खेती करते हैं, जो मार्च महीने में फूल आता है। ये चैत्री गुलाब के नाम से जाना जाता है। इस टैंक में 10,000 गुलाब का फूल डाला जाता है, 20 लीटर पानी मिलाते हैं। ऊपर से इस टैंक को पैक कर देते हैं, नीचे से आग जला के भट्टी को गर्म करते हैं। इसमें जो भाप बनती है नली के द्वारा, पीछे एक तांबे का बर्तन लग रहा है, उसमें इकट्ठा होता है प्योर गुलाब जल।
गुलाब जल आंखें जलन होती है आंखों में डालने के लिए मिठाई में मेकअप पूजा में काम में लेते हैं। और सेकंड बनाया जाता है गुलकंद, गुलाब के फूल से पत्तियों को अलग करते हैं और खड़ी मिश्री के साथ बारीक पीस कर उसे धूप में सुखाया जाता है। एसिडिटी बनता हो, गैस, कब्ज, मुंह में छाले होते हैं, पेट में जलन, गर्मी, पाइल्स, नाक से खून आता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बनाया जाता है स्पेशल डायबिटीज वालों के लिए, जामुन का अर्क तैयार करते हैं। इसके अलावा गुलाब शरबत है, पुदीना शरबत, ये सब अपने यहाँ पे नेचुरल तौर पर तैयार करते हैं। इसका सैंपल बताएंगे आपको। महाराणा प्रताप के म्यूजियम के बाद हम पहुंचे चेतक घोड़े की समाधि पर। ये महाराणा प्रताप म्यूजियम से कुछ दूरी पे ही स्थित है। चेतक ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठे हुए मान सिंह जो हाथी के ऊपर बैठे थे उनके ऊपर हल्ला कर दिया। इसी हल्ले के दौरान चेतक घोड़े का जो पांव था उसके ऊपर बड़ा घाव लग गया और इसे देखकर मुगल सैनिक ने प्रताप जी को घेर लिया। फिर महाराणा प्रताप चेतक घोड़ों को लेकर वहां से भाग निकले और घायल होने के बावजूद चेतक ने एक 22 फीट के नाले को क्रॉस किया था और महाराणा प्रताप जी की जान बचाई थी। म्हणूनच आम्ही इथं बसलोय आणि दोन्ही येईल ना एकाच फोटोमध्ये तिकडून चेतक कुठे आहे चेतक? हे काय ही समाधी आहे. हे बघ ही समाधी चेतक का मला येता येणे आता यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे हल्दी घाटी स्थित है, जहाँ के केवल एक दिन के युद्ध ने पूरा इतिहास बदल के रख दिया। इस घाटी का नाम हल्दी घाटी इसलिए भी पड़ा कि यहाँ का मिट्टी का जो कलर है ये हल्दी की तरह पीला नजर आता है। विदेशी घुसपैठिया बाबर के वंशज दिल्ली के मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जिसका शासन संपूर्ण भारत में स्थापित हो चुका था, देश के सभी राजा रजवाड़ों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु छोटे से मेवाड़ राज्य के महाराणा ने उनको चुनौती दे रखी थी, जिससे अकबर बहुत भयभीत था। महाराणा प्रताप के भय से वो स्वयं युद्ध में नहीं आया, बल्कि उसने हिंदू सेनापति आमेर जयपुर के राजा मानसिंह एवं अन्य मुगल सेनापतियों को वहां पे लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई, लेकिन इस युद्ध में हजारों सैनिक भी मारे गए और इतना खून बहा कि इस मिट्टी का रंग हल्दी जैसा हो गया और रक्त से तलाई भर गई। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था। केवल 3 पांवों पर ही वो महाराणा को सही सलामत 22 से 30 फुट चौड़े नाले को पार करके सुरक्षित स्थान पर लेके गया था। नाले को पार किया। ये उसी महाराष्ट्रातले आम्ही सर्व शिवभक्त या ठिकाणी महाराणा प्रताप यांनी लढलेल्या सुप्रसिद्ध हळदी घाटाच्या भूमीमध्ये आलेलो आहोत। आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणा प्रताप हे एकच वाटतात। ज्या ज्या ऐतिहासिक घटना महाराणा प्रतापांच्या इतिहासामध्ये घडल्या त्या सर्व घटना त्या शिवाजी महाराजांच्या पण इतिहासामध्ये आहेत। हे पाहून आम्हाला अतिशय धन्य वाटलं। धन्यवाद। जय जय महाराणा प्रताप की जय छत्रपती शिवाजी महाराज जय। तो दोस्तों यहीं पे हमारी हल्दी घाटी की जो सैर है वो ख़त्म होती है। यहाँ पे जो चलचित्र दिखाए गए हैं उसको मैं अलग वीडियो में शेयर किया है, जो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।